कितनी टाइप कर ली प्रोनाउन की? 6। पहली कौन सी की? नॉमिनेटिव प्रोनाउन, जान गए ना सारे के सारे नॉमिनेटिव प्रोनाउन। फिर कौन सी की? एडजेक्टिव प्रोनाउन। फिर कौन सा किया हमने? पोसेसिव प्रोनाउन। फिर कौन सा किया? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल। देखो पर्सनल याद है क्या होते हैं? सब्जेक्टिव और सारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पर्सनल। फिर कौन सा किया हमने? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक बिल्कुल सेम होते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव क्या करेगा? सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन देगा, जैसा प्रोनाउन होगा वैसी क्या आएगी? रिफ्लेक्शन आएगी। और इम्फेटिक क्या करेंगे? एम्फेसाइज करेंगे। क्या करेंगे? एम्फेसाइज, यानी उसके ऊपर क्या देंगे? जोर देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हमने प्रोनाउन कर लिए। तो आज बारी है प्रोनाउन की इंडेफिनेट। क्या है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का देखो टेंसेज में आया। इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, उसका पता नहीं होता। तो इंडेफिनेट, अब देखो मोस्टली इसमें ये मिलेंगे वन वाले। क्या मिलेंगे? वन वाले, बॉडी वाले और थिंग वाले। ये सारे के सारे किस में मिलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। किस में मिलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो मेरे साथ बोलना, बोलो एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नो वन, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग। ठीक है ना, ये सारे के सारे वन वाले, थिंग वाले, बॉडी वाले, ये किस में मिलेंगे? सारे के सारे इंडेफिनेट। जो प्रोनाउन किससे एंड हो रहे हैं? प्रोनाउन एंड विद वन। अगर वन के साथ एंड हो रहे हैं, समझ गए ना? अब देखो ये वन के साथ है, और क्या है? बॉडी के साथ। वन के साथ, बॉडी के साथ। ये किसके रेफर करेंगे? पर्सन को। किसको रेफर करेंगे? पर्सन को। यानी इधर कोई पर्सन है, यानी समझ गए ना? किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? किसी व्यक्ति की। देखो कोई भी प्रोनाउन होगा इस टाइप का सारा का सारा, उसके पीछे क्या वन है? क्या है? वन है और बॉडी है, तो ये किसको बताएंगे? पर्सन को। किसको बताएंगे? पर्सन को। अगर प्रोनाउन है, अगर वो किसके साथ हो रहा है? एंड विद थिंग्स, एंड विद थिंग्स, तो ये किसको बताएगा? थिंग्स को। ये किसको बताएगा? थिंग्स को। समझ गए ना? जैसे नो वन और नथिंग में, समझ गए? अरे वन वाले किसको बताएंगे? पर्सन को। और बॉडी वाले किसको बताएंगे? और थिंग वाले किसको बताएंगे? थिंग को। अब देखो ये वन वाले, बॉडी वाले और थिंग वाले, ये सारे के सारे समझ जाओगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या है? इंडेफिनेट। लेकिन ध्यान से देखो, फ्यू है, सम है, नन है, मैनी है, ऑल है। वैसे तो ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन कई बार ये प्रोनाउन का भी काम करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउन का। ये एडजेक्टिव भी बनेंगे और प्रोनाउन। ठीक है ना? तो ये एडजेक्टिव भी बनेंगे, प्रोनाउन। लेकिन ये याद रखना, वन वाले, बॉडी वाले और थिंग वाले सारे के सारे क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये तो इंडेफिनेट प्रोनाउन ही होंगे, लेकिन ये क्या बनेंगे? एडजेक्टिव भी बन जाएंगे और क्या है? कई बार क्या बनेंगे? प्रोनाउन। जब ये प्रोनाउन बनेंगे तो इनको भी क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। पहला एग्जाम्पल देखो, एवरीबॉडी इंजॉय द पार्टी। यानी देखो ये कह रहा है हर किसी ने। एवरीबॉडी का मतलब क्या होता है? सब ने। अब देखो एवरी का मतलब हर ने। अब देखो बॉडी लग गया तो पर्सन, ये किसको डिनोट करेगा? पर्सन को। एवरीबॉडी का मतलब क्या होता है? हर सब ने। किसने? सब ने। इंजॉय द पार्टी, सब ने पार्टी को इंजॉय किया। अब देखो इंजॉय क्या? आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के। तो एवरीबॉडी क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो इधर ये क्या है? प्रोनाउन आपका। ये क्या है? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन। ये कह रहा है कि जो भी चीज़ होती है ना, देखो थिंग वाले किसको बताएंगे? किसी चीज़ को। एवरीथिंग यानी हर चीज़, हर कुछ, जो भी कुछ होता है ना, ये कह रहा है कि जो भी कुछ होता है किसके? फॉर ए रीजन। यानी कोई भी चीज़ होगी ना कोई घटना होगी, कोई ना कोई उसका कारण होगा। ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ होती है, भूकंप क्यों आते? बताओ क्या रीजन है? भूकंप क्यों आते हैं? हाँ, प्लेटें टकराती, ये रीजन है ना। बच्चा फैल क्यों होता है? बताओ, पढ़ता नहीं है। देखो हैपन्स क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के। अब देखो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट क्या इधर? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। अगला सेंटेंस देखो, फ्यू कैन डू दिस। ये कह रहा है कि बहुत कुछ लोग क्या है इसको कर सकते हैं। अब देखो सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज़ है मेन वर्ब। किस? अब ये क्या है? मोडाल्स क्या आपके? हेल्पिंग। सारे के सारे मोडाल्स क्या होती है? हेल्पिंग। और किसके अकॉर्डिंग आएंगे? सब्जेक्ट के। अब देखो सब्जेक्ट है ये नाउन तो है नहीं, ये नाउन तो है नहीं, ये क्या आपका? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो कौन सा आपका? इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल आर नॉट रिच। ये कह रहा है कि सारे के सारे लोग ना अमीर नहीं होते। अब देखो आर क्या है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। तो ये सब्जेक्ट नाउन तो है नहीं, ऑल है, तो इधर क्या है? ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम। ये कह रहे उसके किसी भी दोस्त ने इसको नहीं छोड़ा। मेन वर्ब क्या है? ये कह रहा है कि उसके किसी भी दोस्त ने उसको नहीं छोड़ा। अब ध्यान से देखो, नन क्या है? इधर सब्जेक्ट है। नन क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ध्यान से देखोगे ना,
सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन, तो इधर नन क्या है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी कौन सा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर कोई ये सोच रहा है कि हिज फ्रेंड देखो नाउन है, ये भी तो हो सकता है ना सब्जेक्ट, ये भी हो सकता है ना सब्जेक्ट, किस किस को पता है ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, तो सब्जेक्ट ये है। देखो इस किसमें, हाँ नन के अंदर नेगेटिव, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। अब देखो सेंटेंस ध्यान से देखो ना, ये करेंगे नन लेफ्ट हिम, देखो ध्यान से इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको हटा दे तो क्या करेगा, नन लेफ्ट हिम, उसको किसी ने नहीं छोड़ा, तो नन देखो ध्यान से प्रोनाउन है, नन लेफ्ट हिम, ये आपका, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं नन लेफ्ट हिम, तो ध्यान से देखो ये मेन वर्ब है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, तो नन नाम तो है नहीं किसी का, तो ये क्या बनेगा आपका प्रोनाउन बनेगा, और कौन सा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये करेगी नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब देखो ऑफ का मतलब होता है में से, क्या होता है, में से, अब का केगी का नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, में से, तो ये नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से किसी ने भी उसको नहीं छोड़ा, ठीक है ना, तो ऐसे बनेगा ये, एक बार ये लिख लो। तो ये कौन सा अगला, डिमोन्स्ट्रेटिव, कौन सा प्रोनाउन है ये, डिमोन्स्ट्रेटिव। अब देखो डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इशारा करना, क्या होता है, इशारा करना या संकेत करना, इशारा करना या संकेत करना, तो ये सारे के सारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी 4 वर्ड है, दिस दैट दीज दोज, ये सारे के सारे क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बोलो दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। देखो ये जो 4 वर्ड है ना, ये प्रोनाउन भी बनेंगे, एडजेक्टिव भी बनेंगे, तो प्रोनाउन बनेंगे तो कौन से, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव बनेंगे तो भी क्या बनेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो साथ में क्या हो रहा है आपका, एडजेक्टिव, क्या हो रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है ना, तो एक पार्ट एडजेक्टिव का भी हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसको क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो पता कैसे लगाएंगे, एक चीज याद रखना, बोलो दिस दैट दीज दोज के बाद यदि नाउन आ जाए तो ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव बनेंगे, क्या बनेंगे, बोलो दिस दैट दीज दोज के बाद यदि नाउन आ जाए तो ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव बनेंगे, क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। बात आगे ना समझे, क्या जाए, नाउन, बोलो दिस दैट दीज दोज के बाद यदि नाउन ना आए तो ये क्या बनेंगे, प्रोनाउन, क्या बनेंगे, प्रोनाउन। क्या बता दिया, अगर इनके बाद में क्या जाए, नाउन, तो ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव बनेंगे। अगर नाउन नहीं आया तो क्या बनेंगे, ये प्रोनाउन, नाउन नहीं आया तो क्या बन जाएंगे, प्रोनाउन, ठीक है। तो अब एग्जांपल को देखते हैं। देखो ये दिस पिक्चर इज माइन, दिस इज माई पिक्चर, मतलब एक है, इसको कैसे बोलोगे, यह मेरी पिक्चर है, ठीक है, इसको यही बोल रहा है, यह मेरी पिक्चर है, जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई पिक्चर, दिस पिक्चर इज ए माइन, तो मतलब तो एक ही है, लेकिन इसको समझेंगे कैसे। अब देखो दोनों के, ध्यान से देख लो इसको, दोनों के दोनों वर्ड दिस है, क्या है, दिस है, ऊपर वाले में भी दिस, नीचे वाले में भी दिस। अब ध्यान से देखो, दिस पिक्चर, पिक्चर क्या होते हैं, नाउन, पिक्चर क्या होती है, नाउन। अब बता दिया दिस दैट दीज दोज के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो क्या बनेगा, ये एडजेक्टिव, क्या बनेगा, एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव। तो ये तो इधर क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ये इसकी इधर क्या, मेन वर्ब है, और ये क्या आपको पता है, प्रोनाउन है। अब ध्यान से देखोगे ना, अब देखो ये दिस इज माई पिक्चर, दिस इज माई पिक्चर, अब देखो दिस है, इसके बाद में क्या आ गई, मेन वर्ब आ गई, क्या आ गई, मेन वर्ब आ गई, तो नाउन नहीं आया ना, तो नाउन नहीं आया तो ये दिस क्या बनेगा, इधर प्रोनाउन, क्या बनेगा, प्रोनाउन, क्योंकि मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन तो हो ही नहीं सकता, तो इधर ये क्या बनेगा, प्रोनाउन, और प्रोनाउन बढ़ेगा तो कौन सा बनेगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला सेंटेंस देखो, दिस गर्ल इज गुड, दिस इज गुड गर्ल, एक ही मतलब है, यह अच्छी लड़की है, लेकिन लिखने में फर्क है। अब देखो दोनों में क्या है, दिस है, दोनों में क्या है, दिस है, ध्यान से पूछूंगा इसकी अब की बार। अब देखो दिस के बाद क्या आ गया, नाउन, गर्ल क्या है, नाउन, अगर दिस के बाद नाउन आ गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, तो इधर ये आपकी क्या, मेन वर्ब है, तो इधर तो ये एडजेक्टिव है, इधर दिस किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, लेकिन इसके बाद ध्यान से देखो क्या आ गई, मेन वर्ब, क्या आ गई, मेन वर्ब, यानी जिसके बाद वर्ब आ गई,
एक ही कंडीशन है, दिस दैट दीज दोज के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन आएगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन ये नाउन थोड़ी, ये तो वर्ब है, वर्ब है तो ये क्या बनेगा आपका, प्रोनाउन बनेगा, क्योंकि मेन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन ही बनेगा। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, लुक एट दिस, मैंने बोल दिया लुक एट दिस, इस यहाँ देखो, और मैंने बोल दिया लुक एट दिस बोर्ड। अब ध्यान से देखोगे ना, दिस दोनों में क्या है, दिस, इसमें भी दिस है, इसमें भी दिस है। लेकिन देखो दिस के बाद में क्या आ गया, नाउन। नाउन आ गया तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। इसके बाद में नाउन नहीं आया तो ये क्या बनेगा, प्रोनाउन। क्या बनेगा, ये प्रोनाउन। समझ गए ना। तो देखो लुक क्या है, मेन वर्ब, लुक क्या है, मेन वर्ब, और इसका सब्जेक्ट कहाँ है, यू। ठीक है, यू लुक एट दिस बोर्ड। वैसे भी एट प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है, नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है। और कौन सा है, डिमेंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ गए ना, क्या समझे, बोल के बताओ। दिस दैट दीज दोज क्या आते हैं, प्रोनाउन भी एडजेक्टिव भी। एडजेक्टिव कब बनेंगे, इनके बाद में नाउन आ गया तो एडजेक्टिव बनेंगे। अगर नाउन नहीं आया, कुछ भी आ जाए, वर्ब आ जाए और कुछ आ गया, वर्ब आएगी मोस्टली, तो ये क्या बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोनाउन। इधर देखो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तो देखो इधर तो मेन वर्ब आ रही थी, इधर कुछ भी नहीं आया, तो फिर भी क्या बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोनाउन। समझ गए। अगला देखो, इनको बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। सेंटेंस के एंड में क्या बनाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, ये लगा लेना। तो इनको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बोलो, विच, व्हाट, हुज, विच, व्हाट, हुज। प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। विच, व्हाट, हुज। प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। अब देखो इसमें तीन चीज़ है। देखो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। सीख रहे ना साथ ही साथ में। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, तीनों के तीनों, ये क्या बनेंगे, प्रोनाउन भी बनेंगे और एडजेक्टिव भी बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बनेंगे। अब डिफरेंस देखना, ये कैसे प्रोनाउन बनेंगे। एक चीज रखना, अगर इनके बाद विच, व्हाट, हुज के बाद अगर क्या आ जाए, नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन से बनेंगे, इंटेरोगेटिव। अगर इनके बाद में नाउन नहीं आया, इनके बाद में नाउन नहीं आया, तो ये क्या बनेंगे, प्रोनाउन। क्या बनेंगे, प्रोनाउन। नाउन आ गया तो क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। नाउन नहीं आया तो क्या बनेंगे, ये प्रोनाउन। अब देखो सेंटेंस, ये विच आ गया तो विच दोनों होता है ना, एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। अब विच के बाद में क्या आ गया, वर्ब आ गई। क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो नाउन तो नहीं आया, नाउन आता तो क्या बनता है, ये एडजेक्टिव। इधर क्या बन गया, ये प्रोनाउन। क्या बन गया, प्रोनाउन। देखो मेन इज क्या है, मेन वर्ब। विच क्या इसमें, मेन वर्ब। तो ये कह रहा है कि विच इज योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। तो मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है ही नहीं, तो विच इधर क्या बनेगा, प्रोनाउन। और प्रोनाउन कौन सा बनेगा, इंटेरोगेटिव। इसीलिए पीछे क्या था, इनमें क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है ना, ये क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। सेंटेंस में क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। अगला देखो, ये कह रही व्हाट इज हिज रियल नेम, उसका सही नाम क्या है। अब देखो फिर से व्हाट आ गया, तो व्हाट है, विच है, हुज है, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, प्रोनाउन भी बनेंगे, एडजेक्टिव भी बनेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, ये क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आ गई, व्हाट के पीछे क्या आ गई, वर्ब आ गई। क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो वर्ब आई है तो क्या बनेंगे, ये प्रोनाउन बनेंगे। अगर नाउन आ गया तो क्या बनेंगे, एडजेक्टिव। ध्यान से देखो, अब इस दोनों में व्हाट है, इसमें भी व्हाट है और इसमें भी व्हाट है। अब देखो व्हाट के बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया। सीरियल क्या आ गया, नाउन। तो इसके बाद में नाउन आ गया तो व्हाट इधर क्या बनेगा, एडजेक्टिव। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। समझ गए ना। अगर इनके बाद में नाउन है तो ये एडजेक्टिव बनेंगे, नाउन नहीं है और कुछ है तो ये क्या बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोनाउन। समझ गए ना, ईजी ना। देखो सारे के सारे माइंड में। 9th हमने कराया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करेंगे, संकेत करेंगे, इशारा करेंगे। देखो टाइप का कोई मतलब नहीं होता, बच्चे पूछते रहते हैं कितनी टाइप है, 9 है, 10 है, 11, लेकिन ये चीज़ को समझ लो। ठीक है, तो समझोगे तभी फायदा है। कहीं 9 दे देंगे, 10 दे देंगे, 11 दे देंगे, उसका कोई मैटर नहीं है। तो इनको अच्छे से समझ लो। जैसे नाम आ जाना इंटेरोगेटिव, अपने आप दिमाग में आना चाहिए, क्यों नहीं कोई क्वेश्चन बनाएगा। पोसेसिव आएगा तो अधिकार की बात करेगा, सब्जेक्टिव आएगा तो कोई न कोई सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एम्फेटिक आएगा तो क्या बनेगा, वो एम्फेसाइज करेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो क्या देगा, रिफ्लेक्शन देगा। क्योंकि नाम में सारी चीज़ छिपी हुई है।
एग्जाम्पल तो इसलिए कराते ना क्लियरिटी आ जाए।